नमस्कार, डीआरटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अलवर जिले की कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इंदिरा कॉलोनी के वर्तमान सरपंच बनवारी लाल व उनके प्रतिनिधि जमशेद खान के पंचायत में विकास कार्यों को लेकर क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। डीआरटी न्यूज़ स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई यह विशेष वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत इंदिरा कॉलोनी पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं बनवारी लाल जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद जमशेद खान जी। तो उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीति में कितने टाइम से हो आप? मुझे इंटरेस्ट तो बहुत दिनों से है, लेकिन राजनीति में चुनाव तो मैंने पहली बार ही लड़ा है ग्राम पंचायत। जी जी। तो जैसे कि सरपंच साहब चुनावी मैदान में पहली बार ही आए हैं, तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें, आपको अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हम यहाँ से सरपंच बनते हैं सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसी कोई बड़ी समस्या? देखो, पहले तो शिक्षा का सोचा, क्योंकि हमारे नई ग्राम पंचायत बनी है और ये चारों गांव पिछड़े हुए हैं। पहले ये बड़ी पंचायतों में थे, अब नई बन गई है जी। लेकिन अब इनमें एक तो स्कूल 8वीं तक ही है जी। स्कूल, सीनियर सेकेंडरी कराना, एक तो इंदिरा कॉलोनी तो हो भी गया शायद जी। और ये 3 गांव में इनमें भी माध्यमिक तक स्कूल कराना। हमारा सबसे पहला ध्यान शिक्षा पे है। जी, क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि शिक्षा के उद्देश्य को लेके ही ये चुनावी मैदान में आए थे। तो सरपंच साहब अगर अपने शिक्षा पे बात करें, वो कहते हैं कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत स्तर की बात आ जाती है, तो यहाँ पे अपने शिक्षा का क्या स्तर है अपने इंदिरा कॉलोनी के अंदर, ग्राम पंचायत में? इंदिरा कॉलोनी के अंदर पहले तो प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन अब उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हो गया है जी। नंगला धन सिंह में भी प्राथमिक विद्यालय है, नंगला मथुआ में भी प्राथमिक है, दयालपुरा में प्राथमिक है जी। उनको भी माध्यमिक विद्यालय कराना, जिससे ये लड़कियां यहाँ पढ़ें। क्या बात है। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। या तो उनको स्कूलों से हटा लिया जाता है या उनकी कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है, जिससे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं। तो अपने यहाँ ग्राम पंचायत इंदिरा कॉलोनी के अंदर ऐसी कोई समस्या? ऐसी कोई फिलहाल समस्या है साहब? समस्या तो करते हैं गाँवों में, बालिकाओं का ब्याह पहले कर देते हैं, मेयों की जाति में भी कर देते हैं और एससी के समाज में भी कर देते हैं जी। लेकिन अब 2-3 सालों से विशेष ध्यान है, किसी भी नाबालिग लड़की की शादी पे विशेष ध्यान है, नहीं होने दे रहे हैं जी। तो सरपंच साहब, आज आपको आपके ग्रामीण देख रहे हैं, पंचायत समिति के लोग, जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे बाल विवाह पे रोकथाम के लिए? क्या कहना चाहोगे उनके गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को? उनको यही कहा जाएगा कि साहब अपनी बालिकाओं को पढ़ाएं कम से कम सीनियर तक जी, और जब तक नाबालिग है जब तक कोई शादी नहीं करे उसको। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें, आप भी एक युवा सरपंच और आज आपको पूरे भारत देश के ग्राम पंचायत जिले के युवा आपको देख रहे हैं, तो बात आ जाती है नशे की प्रवृत्ति की। तो आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की भी रही है। तो युवा पीढ़ी की बात करें नशे की प्रवृत्ति की, तो अपनी ग्राम पंचायत इंदिरा कॉलोनी के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? नशे की प्रवृत्ति साहब है, युवा पीढ़ी में भी है, पहले भी लोग पी रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल बहुत ज़्यादा सुधार है जी। क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में कोई दारू का ठेका हमने खुलने नहीं दिया है जी, बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो आज आपको युवा पीढ़ी देख रही है, तो नशे से दूर रहने के लिए आप एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहना चाहोगे अपने युवाओं को? नशे साहब बिल्कुल मत करो, नशा बहुत बुरी आदत है जी। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें अगले मुद्दे की ओर, तो आप भी एक किसान वर्ग से जुड़े हुए हो। वो कहते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ की 70% आबादी है वो अपनी इंदिरा कॉलोनी की अगर बात करें तो वो खेती पे निर्भर करती है। तो इस बार जो यूरिया डीएपी की किल्लत हुई, किसान थे जो दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, तो अपने यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था हो पाई? एक सरपंच प्रतिनिधि के होने के नाते किस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत की स्थिति रही? हमने तो सब काला बाजारी तो यहाँ भी हुई है, लेकिन कम हुई है। सोसाइटी वालों को बोला, उन्होंने खाद टाइम टू टाइम मंगाया हमारी। तो सर, एक और समस्या बनी हुई है। जब हमने आपके किसानों से मिले तो किसानों की एक समस्या और किसानों ने हमें अवगत करवाई कि जो आपकी 3 फेज़ की लाइट है, वो 3 फेज़ की लाइट नियमों के अनुसार 6 घंटे, लेकिन धरातल पे 3 घंटे आती है। तो ऐसी कोई समस्या अपने यहाँ? हाँ साहब, इस टाइम लाइट की कटौती चली रही है।
क्या कहना चाहोगे सर प्रशासन की आप? लाइट तो चाहिए साहब, कम से कम 8 घंटे चाहिए 3 फेज की जी। लाइट किसानों के लिए। जी, तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें यहाँ पे मृत्यु भोज की, जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की है कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। अपनी ग्राम पंचायत स्तर की बात करें इंदिरा कॉलोनी की, तो मृत्यु भोज की क्या स्थिति है? मृत्यु भोज जब से गवर्नमेंट ने रोक लगाई उसके बाद मृत्यु भोज नहीं हुआ है। हल्का पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच का विशेष ध्यान है इस बात, क्या बात है, सूचना देते हैं। जी। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें आपसे, एक मेरा मेरा प्रश्न रहेगा आपसे एक, कि जो मृत्यु भोज का पैसा है वो कौन सी संस्था में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, इसके ऊपर आपके क्या विचार रहेंगे? उसको साहब किसी को जिसको पैसा ही लगाना तो अपनी स्कूल में कोई कमरा बनवा दो, कोई धर्मशाला बनवा दो, कोई प्याऊ बनवा दो, कोई धार्मिक काम में दे दो, कि किसी यतीम बच्चे को दे दो, ऐसे करो साहब, गरीब आदमी को दे दो। लेकिन मृत्यु भोज तो बिल्कुल रोक है। जी, जैसे कि सरपंच साहब के विचारों के हिसाब से बहुत अच्छा लगा कि सरपंच साहब का कहना है कि जो मृत्यु भोज का पैसा है उसको एक अच्छी संस्था में लगाया जाए, जिसके आने वाले टाइम के अंदर अपने बच्चे हैं जो देश का भविष्य बन सके। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें यहाँ पे लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की अपने? हमारे यहाँ पे खारा पानी है, आरओ प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, और जल जीवन मिशन की बात करें तो यहाँ कितनी करोड़ की योजना पास हुई है अपने? कठूमर में योजना पास हुई लेकिन काम चालू नहीं हुआ है साहब। जी, अभी तक धरातल पे कोई काम शुरू नहीं? धरातल पे कोई काम चालू नहीं। जी, और जैसे सरपंच साहब अपने बात करें यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था की, तो स्वच्छता केंद्र अपने यहाँ पे कुछ बना हुआ है या उप स्वच्छता केंद्र यहाँ पे? हमारे गांव में तो कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, लेकिन तसई में पास में है साहब, 3 किलोमीटर पास। जी, क्या मांग करना चाहोगे चिकित्सा विभाग से, एमएलए एमपी से, क्या मांग करना चाहोगे अगर आपको देख रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए? उप स्वास्थ्य केंद्र की एमएल साहब से मैंने मांग भी करी है और फिर करता रहूँगा। उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है उप स्वास्थ्य केंद्र। जी कई गाँवों को सुविधा मिल जाएगी उसको। जी, तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें, आपके 2.5 साल भी पूर्ण हो गए हैं, तो इसके अंदर विकास कार्यों पे बात आ जाती है। तो अभी तक आपने क्या कुछ विकास कार्य करवा दिए हैं कोविड महामारी में निकल गए? कोविड महामारी में साहब 2 साल हमारी निकल गई, उसमें तो कोई विकास कार्य नहीं हुए। लेकिन उसके बाद अब 6 महीने मिले हैं, उसमें हमने एक तो मिनी सचिवालय बनवा दिया है जिसको राजीव गांधी कहते हैं, और 10 समरसीबल लगवा दिए हैं, पानी की टंकी, 10 सड़क बनवा दी ग्रेवल, और कम से कम 8-10 सीसी इंटरलॉकिंग का कार्य कर दिया, और कार्य प्रगति पर। जी, जैसे कि सरपंच साहब ने 2-2.5 साल के कार्यकाल के अंदर कम समय के अंदर काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीआरटी न्यूज़ चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राम पंचायतों की रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे।